तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी था, जेरी की वाइफ का नाम कैरिन था और इनकी 2 बेटियां थी। जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर था। जेरी अपनी फैमिली को लेकर दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा था, लेकिन रास्ते में ये एक ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है ये देखने के लिए कि इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोग आगे से उनकी तरफ क्यों भाग रहे हैं कि तभी वहाँ ज़ोंबी अटैक कर देते हैं। इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ये ज़ोंबी रास्ते में आने वाले हर एक इंसान पर अटैक कर रहे थे और उन्हें भी काट कर अपनी तरह ज़ोंबी बना रहे थे। जेरी एक बात ऑब्जर्व करता है कि ज़ोंबी जिसे भी काट रहे थे वो सिर्फ 15 सेकंड बाद ही ज़ोंबी में बदल जा रहा था और ज़ोंबी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। जेरी किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में जेरी के एक दोस्त की कॉल आती है और जेरी का दोस्त CIA की टीम का ही हिस्सा था। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो किसी सेफ जगह पहुंच सके। जेरी का दोस्त उसे एक बिल्डिंग का पता देता है और उसे उसकी छत पर आने को कहता है ताकि वो उसे वहां से रेस्क्यू कर सके। जेरी उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है ताकि वो छत तक पहुंचकर वहां से बाहर निकल सके। अब ये बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन आसपास बहुत सारे लोग ज़ोंबी बन चुके थे और वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे और बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हुए बहुत सारे ज़ोंबी इनके पीछे पड़ जाते हैं और एक ज़ोंबी जेरी पर अटैक कर देता है। लेकिन बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का वहां आता है और ज़ोंबी को मारकर जेरी की जान बचा लेता है। लेकिन ज़ोंबी के मरने से उसका कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है और जेरी को लग रहा था कि वो भी ज़ोंबी बन जाएगा। इसलिए जेरी अपनी फैमिली के साथ बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। वो बिल्डिंग की छत के एक कोने पर खड़ा हो जाता है ताकि अगर वो ज़ोंबी बने तो वो नीचे कूदकर मर जाए और उसकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन 15 सेकंड से ज्यादा समय हो जाता है और जेरी समझ जाता है कि ज़ोंबी का खून मुंह में जाने से कोई ज़ोंबी नहीं बनता और तभी उनकी छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है जो जेरी के दोस्त ने भेजा था। हेलीकॉप्टर में बैठे फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ोंबी से बचाते हुए अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर आते हैं। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त से भी मिलता है जिसने इसकी हेल्प करी थी। जेरी का दोस्त बताता है ये वायरस हर देश में फैल चुका है और दुनिया के हर देश में लोग बड़ी तेजी से ज़ोंबी बन रहे हैं और हर देश वायरस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों के पास खाने पीने की शॉर्टेज हो चुकी है और हर देश के एयरपोर्ट और रेलवेज को भी ब्लॉक कर दिया गया है। जेरी का दोस्त उससे कहता है कि उसे डॉक्टर हैम से मिलना होगा क्योंकि ये डॉक्टर ज़ोंबी वायरस पर काफी समय से रिसर्च कर रहा है और डॉक्टर हैम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेगा। और ये वायरस सबसे पहले साउथ कोरिया में फैला था। वायरस फैलने से पहले हमें एक ईमेल भी रिसीव हुआ था जिसमें कुछ लोग ये वायरस फैलने की जानकारी दे रहे थे और अब हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था तो शायद हम इसे रोक सकते हैं। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर हैम को तुम्हारे साथ कोरिया भेजने वाले हैं। जेरी डॉक्टर हैम और टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है और जब ये साउथ कोरिया पहुँचते हैं तो बहुत सारे ज़ोंबी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये इनसे फाइट करते हैं और कुछ ज़ोंबी को मार देते हैं, लेकिन डॉक्टर हैम जो हमेशा से लैब में रहा था वो ये सब देखकर काफी डर जाता है और डर की वजह से वो प्लेन के अंदर भागता है, लेकिन इसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में मौजूद गन से फायरिंग होने की वजह से डॉक्टर हैम की वहीं डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुका था, लेकिन जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंचता है जहां से पहली बार एक आदमी ज़ोंबी में बदला था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि जो लाश तुम देख रहे हो ये इस ज़ोंबी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को सबसे पहले किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ज़ोंबी में बदला। वो ऑफिसर इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। ये सब यहाँ से जाने ही लगते हैं तो जेल में बंद एक आदमी सबकी अटेंशन अपनी तरफ करता है और इन सबको ज़ोंबी वायरस के बारे में बहुत सारी बातें बताने लगता है। वो कहता है इजराइल अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा है क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इन सब के पीछे उसका हाथ हो सकता है। और इसके अलावा तुम्हें और भी जवाब चाहिए तो तुम्हें वहाँ जाकर एक आदमी से मिलना होगा जो तुम्हें इसकी पूरी जानकारी दे सकता है और तुम्हें हर सवाल का जवाब पता चल सकता है। अब जेरी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई क्लीन आंसर नहीं दे रहा था और वहाँ के लोग कुछ फेस्टिवल मना रहे थे और काफी तेज शोर मचा रहे थे और दीवार की दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ोंबी थे जो शोर से अट्रैक्ट होकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जेरी उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था जहाँ पर शोर होता है ज़ोंबी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन
बहुत ज्यादा लोग शोर मचा रहे थे, इसलिए इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। और उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बी दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे धीरे धीरे पार करने लगते हैं। अब तक वहाँ के लोग उस दीवार की वजह से सेफ थे, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन यह जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है कि जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे वो बाकी लोगों पर तो अटैक कर रहे थे और उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे, लेकिन वो कुछ लोगों को छोड़ भी रहे थे, यानी वो कुछ लोगों पर अटैक कर रहे थे और कुछ लोगों को टच तक नहीं कर रहे थे। जेरी का कुछ समझ नहीं आता है कि ज़ॉम्बी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जेरी वहाँ से अपनी टीम के साथ भागने लगता है। जेरी जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहा था, लेकिन एक ज़ॉम्बी जेरी के साथ मौजूद लेडी ऑफिसर के हाथ पर काट लेता है। ज़ॉम्बी को तो मार दिया जाता है, लेकिन जेरी को मजबूरन लेडी ऑफिसर का हाथ काटना पड़ता है। जेरी बस ये देखना चाहता था कि इन्फेक्टेड हुई जगह को काटने से कोई ज़ॉम्बी बनने से बच सकता है, और ऐसा ही होता है। जेरी के साथ मौजूद लेडी ऑफिसर ज़ॉम्बी नहीं बनती है और ये अपनी जान बचाकर वहाँ से लोकल आर्मी हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। जेरी प्लेन में लेडी ऑफिसर के हाथ पर फर्स्ट एड लगाता है, लेकिन तभी एक डॉग प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जाता है और एक दरवाजे की तरफ भौंकने लगता है। और जब स्टाफ की मेंबर आकर उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें एक ज़ॉम्बी था जो उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है और प्लेन के पीछे वाले हिस्से में बैठे सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। और जब जेरी को लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो जेरी जब वहाँ जाकर देखता है तो प्लेन के पीछे वाले हिस्से में ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा था और सभी लोग इन्फेक्ट होकर आपस में एक दूसरे को ही काट रहे थे। जेरी सबको शांत रहने को कहता है क्योंकि ज़ॉम्बी शोर से अट्रैक्ट होते हैं, और उन्हें बैग लाने को कहता है और ये बैग को रास्ते के बीच में रखने लगता है ताकि ज़ॉम्बी इस तरफ ना आ सके। लेकिन गलती से एक आदमी से अपना बैग गिर जाता है और शोर हो जाता है और ज़ॉम्बी शोर की वजह से उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सब ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जेरी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जेरी के सामने लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। जेरी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे प्लेन के पीछे वाले हिस्से में फेंक देता है और जोरदार धमाके के साथ प्लेन का पीछे वाला हिस्सा टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बी प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। लेकिन प्लेन में अभी भी जेरी और लेडी ऑफिसर जिंदा थे और पायलट से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं और वो जेरी और लेडी ऑफिसर थी। इनके शरीर पर काफी सारी इंजरीज हो गई थी। पास ही में WHO की रिसर्च फैसिलिटी भी थी और ये दोनों वहाँ जाते हैं। जेरी गेट पर बेहोश हो जाता है। WHO के डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है, तो जेरी बताता है कि मैं वो सब जानता हूँ जो इस ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन बनाने में मदद कर सकती है। जेरी बताता है हमें लोगों को अंदर से कमजोर करना होगा, लेकिन इतना नहीं कि उनकी जान चली जाए, क्योंकि ज़ॉम्बी कमजोर लोगों पर अटैक नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही बीमार थे, और ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं और सिर्फ हेल्दी लोगों पर ही वो अपना वायरस फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बी काफी स्मार्ट हैं और पहले से ही बीमार हुए लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ मौजूद सारे डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए कोई प्रूफ चाहिए, हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। जैसे हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके ज़ॉम्बीज के सामने जाए, अगर वो ज़ॉम्बीज उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर रखी थी वो फैसिलिटी के उस पोर्शन में था जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तो इनमें से जेरी, लेडी ऑफिसर और एक डॉक्टर उस ज़ॉम्बी वाले पोर्शन में जाते हैं ताकि वो वहाँ से वैक्सीन ला सकें, लेकिन शोर की वजह से सब ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेडी ऑफिसर और डॉक्टर वापस वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जेरी अभी भी यहीं था। वो बहुत से ज़ॉम्बीज से लड़ता है और बहुत से ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर एक बहुत ही सेफ जगह पर आ जाता है और यहीं सारे बैक्टीरिया की वैक्सीन रखी हुई थी। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आ ही रहा था कि गेट पर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। अब यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जेरी खुद ही वैक्सीन बनाने लगता है और उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अब गलती से ही सही, लेकिन जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है और वो सामने खड़ा ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक नहीं करता क्योंकि उसे लगता है जेरी को पहले से ही कोई बीमारी है। जेरी उन सब ज़ॉम्बी के बीच से निकलता हुआ वो वैक्सीन लाकर डॉक्टर और साइंटिस्ट को दे देता है और सब बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल चुका है। इसके बाद जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और ये वैक्सीन पूरी दुनिया में काफी तेजी से बांटी जाने लगती है ताकि इस वायरस को खत्म किया जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।